देखिए, आज उत्तराखंड वासियों के लिए बड़े गौरव की क्षण है। आज के दिन हमारे राज्य का निर्माण हुआ। इस अवसर पर मैं याद करना चाहूँगा स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने इस राज्य को बनाया। 24 दलों की गठबंधन की सरकार थी और उससे पहले दो प्रधानमंत्री घोषणा कर जा चुके थे परेड ग्राउंड से, लेकिन राज्य नहीं बना। इस राज्य को बनाया तो स्वर्गीय वाजपेयी जी ने बनाया और जिसको संवारने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और आज इस अवसर पर उत्तराखंड वासियों को विशेष आशीर्वाद देने के लिए मोदी जी देहरादून भी आए थे। और आज यहाँ झूला घर पर मैं अपने शहीदों को नमन करने आया हूँ, प्रणाम करने आया हूँ, जो हमारे आंदोलनकारी साथी थे, जो आंदोलन में हमें छोड़कर चले गए, जिन्होंने आंदोलन में इस राज्य के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अगर आज छोटे छोटे राज्य नहीं बने होते तो न मैं आज विधायक होता, न मंत्री होता। अगर आज हम जो कुछ भी हैं अपने आंदोलनकारी साथियों की वजह से हैं या हमारे पितृ हैं, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, कल हमने जो हमारे आंदोलनकारी परिजन हैं उनके परिजनों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया। और राज्य स्थापना के बाद पहली बार इतनी घोषणाएं अगर आंदोलनकारी के लिए किसी ने की तो पुष्कर सिंह धामी जी ने की। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आंदोलनकारियों की जो चिन्हीकरण की मांग है उसकी भी आपने 6 महीने बढ़ाने की सहमति दी है। ये हमारे आंदोलन के ऊपर, आंदोलनकारी साथियों पर उनका एक बहुत बड़ा उपकार है। शीघ्र ही वो चिन्हीकरण होगा, जो हमारे साथी वंचित रह गए हैं उनका चिन्हीकरण होगा। वहीं उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि जिस प्रकार पत्रकारों को सरकारी गेस्ट हाउस में छूट मिलती है, तो जो आंदोलनकारी होंगे उनको भी छूट मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि आज राज्य का मुख्यमंत्री एक आंदोलनकारी है, उनके मंत्रिमंडल में आंदोलनकारी हैं। मैंने तो इस आंदोलन की पीड़ा को बहुत नजदीक से देखा है। कल मैं जब पुलिस लाइन में जा रहा था तो मुझे वो दिन याद आता था जब पुलिस हमें ले जाकर पुलिस लाइन में हमारी पिटाई करती थी। मुझे याद है जिस दिन कलम सिंह जी और मसूरी के साथियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन लाया गया और जब मैं उनके हाथ पूछने वहां जा रहा था तो मुझे ही पकड़ लिया गया। और आज कल उसी पुलिस लाइन में हमारा सम्मान हो रहा था तो मुझे वो दिन याद आ रहा था। मुझे वो दिन भी याद है जब पुलिस द्वारा मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए गए थे। मुझे वो दिन भी याद है 16 दिसंबर 1994 का, जब कंट्रोल रूम में मुझे मार मार कर नीचे लटा दिया था। मुझे बचाने के लिए हमारी आंदोलनकारी बहनें कौशल्या डबराल, आशा कैला, आशा बहुगुणा, कमला रावत, नहीं आज तो मेरा भी कहीं फोटो लगा होता है, मैं उनको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज हमें संकल्प लेना होगा। हालांकि 25 साल के अंदर इस प्रदेश ने बहुत तरक्की की है। अगर आज हमारे आंदोलन साथी ऊपर से देख रहे होंगे, उन्हें इस बात का गर्व हो रहा होगा कि जिस राज्य के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी वो राज्य आगे बढ़ रहा है। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंत्री जी, पिछले 25 सालों में आपको क्या लगता है कि क्या शहीदों का सपनों का राज्य बनाने में हम सफल रहे या असफल रहे? नहीं, देखिए ये कहना, देखिए हमारा नवोदित राज्य है और 25 साल में अगर आप देखें राज्य ने बहुत तरक्की की है। और मैं इस चीज पे नहीं जाता क्योंकि इस राज्य का निर्माण मैंने कहा वाजपेयी जी ने किया और उसमें यहाँ के मुख्यमंत्री एक विकास पुरुष एनडी तिवारी जी थे। उन दोनों के बहुत अच्छे संबंध थे क्योंकि वाजपेयी जी ने इस प्रदेश को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया था, 10 साल की छूट दी थी। उसका लाभ हमारे प्रदेश को मिला, इंडस्ट्री आई, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ और आज कई क्षेत्रों में
देश के अग्रणी राज्यों में हमारा उत्तराखंड का नवोदित राज्य, ये छोटा सा प्रदेश है। हमें, क्योंकि हमारा ये प्रदेश आपदा का क्षेत्र है। अगर आप देखें 2013 से अब तक लगातार आपदाओं से हम जूझ रहे हैं, लेकिन उसको पार पाते हुए लगातार प्रदेश को हम लेकर आगे जा रहे हैं। इस बार तो गजब ही हो गया। थराली में, श्रीनगर में, गोपेश्वर में, बागेश्वर में, मसूरी विधानसभा में हमारे सैकड़ों लोग उसमें मारे गए, घर तहस नहस हुए। लेकिन आज केंद्र सरकार की मदद से हम उसको फिर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी विधानसभा को 30 साल पीछे चले गई। आप तो यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन नीचे के क्षेत्र में जब आप देखें इतना नुकसान हुआ है कि कुछ सड़कें तो अभी 1 हफ्ते बाद खुलेंगी। तो आज हमें संकल्प लेना होगा। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन जब हमारे विकास की बात करें तो हम मिलकर विकास की बात करनी चाहिए। मैसूर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे कर्ण महाराज जी, उनसे भी हमने सवाल पूछा था कि पिछले 25 सालों में क्या उत्तराखंड में विकास ज्यादा हुआ, भ्रष्टाचार के भी तमाम मामले बढ़े, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे में क्या शहीदों में जो सपने जल नहीं, देखिए, अब अब कांग्रेस के नेता ने क्या कहा या क्या नहीं कहा मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत बिल्कुल साफ है। इस राज्य के लिए हमने संघर्ष किया है, इस राज्य के लिए हमने खून पसीना बहाया है, अपने भाई बहनों को हमने शहीद किया है। मुझे याद है, मैं पूरे 3 महीने अपने घर में नहीं सोया। पुलिस वाले ऐसे आते थे जैसे कोई डकैत है। आज तो मित्र पुलिस है, उस टाइम की पुलिस का तो आप हाल जानते हैं। तो लेकिन हमारी नीयत साफ है। इस राज्य को अगर हमने बनाया है, इसको संभालेंगे भी हम, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है।